हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती सुमन गोयल, सहायक आचार्य इतिहास, आज आपसे हिटलर की विदेश नीति के प्रमुख जो सिद्धांत थे या उद्देश्य थे और विदेश नीति को अपनाने के लिए उसने जिन उपायों का सहारा लिया उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में हिटलर की जो गृह नीति है उसके बारे में जाना कि किस प्रकार हिटलर ने जर्मनी को आंतरिक रूप से मजबूत किया। आंतरिक रूप से मजबूत करने के पश्चात उसने विदेश नीति के लिए कुछ उद्देश्य या सिद्धांत रखे। सबसे पहला उद्देश्य था बृहत्तर जर्मन साम्राज्य को संगठित करना। हमें पता है कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के नेतृत्व में हुआ था और जर्मनी को बिस्मार्क ने एक विस्तृत, बड़ा और संगठित राज्य बनाया था। हिटलर का भी उद्देश्य यही करना था। वह डैनजिंग, स्विट्ज़रलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बाल्टिक राज्य को जर्मन साम्राज्य में शामिल करके उसे एक बृहद और विस्तृत साम्राज्य बनाना चाहता था। दूसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो वर्साई की संधि के शर्तों का उल्लंघन करना था। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी और इस संधि में जर्मनी को पूरी तरह अपमानित किया गया था और जर्मनी को पूरी तरह से आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया था। इसी कारण से जर्मन जनता में वर्साई की संधि के प्रति घृणा थी और वो इसे अपने अपमान का कारण मानते थे। यही कारण है कि हिटलर की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वर्साई की संधि की शर्तों को उल्लंघन करना था। अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था जर्मन का प्रादेशिक विस्तार करना था, क्योंकि हिटलर जर्मनी को एक संगठित राज्य बनाना चाहता था और जर्मनी को एक विशाल राज्य बनाना चाहता था। इसीलिए वह जर्मनी का प्रादेशिक विस्तार करना चाहता था और आसपास के उपनिवेशों को प्राप्त करना चाहता था ताकि उन उपनिवेशों के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल जर्मनी के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में कर सके। साथ ही साथ जर्मनी का उद्देश्य फ्रांस को मित्र विहीन करना था, क्योंकि फ्रांस जर्मनी का परंपरागत और कट्टर शत्रु था। इसीलिए वह फ्रांस को मित्र विहीन करना चाहता था ताकि वो कमज़ोर हो जाए और जर्मनी मजबूत हो सके। अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो था प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जर्मनी ने जिन क्षेत्रों को खोया उन क्षेत्रों को पुनः हासिल करना था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में वर्साई की संधि के द्वारा अपने कई महत्वपूर्ण और उत्पादक क्षेत्र गंवा दिए और वह उनको खोना नहीं चाहता था, लेकिन इस जबरन लादी गई संधि के द्वारा मित्र राष्ट्रों ने इन क्षेत्रों को उससे छीन लिया था। हिटलर इन क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहता था। वह यह भी जानता था कि इन क्षेत्रों को युद्ध के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रार्थना या विरोध प्रदर्शन से इन्हें वापस हासिल नहीं किया जा सकता। अगला जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो जर्मनी को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना था। हिटलर जर्मनी को एक विश्व शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहता था, जिस प्रकार की विश्व शक्ति पहले बिस्मार्क के समय में जर्मनी रहा था। इसी कारण उसने जर्मनी का शस्त्रीकरण किया, उसे सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाया और आसपास के क्षेत्रों को छीनना शुरू कर दिया। ये थी कुछ हिटलर की विदेश नीति के उद्देश्य या सिद्धांत। अब इसके लिए उसने जिन साधनों या टेक्निक का सहारा लिया हम उस पर चर्चा करेंगे। उसने 3 उपाय अपनाए। सबसे पहला उपाय जो था पुनः शस्त्रीकरण। उसने जर्मनी का पुनः शस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया। हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी का पूरी तरह निशस्त्रीकरण कर दिया गया, लेकिन अब हिटलर ने जर्मनी का शस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया। उसका उद्देश्य जर्मनी को पुनः सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाना था।
दूसरा उद्देश्य था अत्यधिक प्रचार करना। उसने अपने आप को साम्यवाद विरोधी राष्ट्र के रूप में प्रचारित किया ताकि इंग्लैंड और फ्रांस उसकी गलत नीतियों का विरोध नहीं कर सके, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस पूंजीवादी राष्ट्र थे और वो साम्यवाद का विरोध करना चाहते थे, और इसके लिए वो सोचते थे हिटलर के माध्यम से साम्यवाद का दमन किया जा सकता है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण जो उपाय था वो था मतभेद उत्पन्न करना। हिटलर ने सदा ये कोशिश की कि पश्चिमी देशों में आपस में मतभेद रहे। विशेष रूप से उसने इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश की। साथ ही साथ उसने जर्मनी और जापान के साथ जो त्रिपक्षीय समझौता किया उसे भी नाम साम्यवाद विरोधी समझौते का दिया, ताकि जो प्रजातांत्रिक सरकारें हैं और पूंजीवादी राष्ट्र इंग्लैंड और फ्रांस उसका विरोध ना कर सकें। इस प्रकार उसने अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत किया। वैदेशिक रूप से उसने अपने कुछ सिद्धांत डिसाइड किए या निर्धारित किए, और साथ ही साथ कुछ उपायों के द्वारा अपनी स्थिति को विदेशी स्तर पर मजबूत किया। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि हिटलर ने विदेश नीति के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। थैंक यू।